जय जय राम कृष्ण हरि हरिओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज मैं भारत के महान दार्शनिक विचारक स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें कहना चाहूँगा। सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, उसमें भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका, और जिसे प्लेन से उतर के और वो सड़क पर से पैदल जाने लगे, तो चूँकि उनका जो पहराव था, जो कपड़े पहने हुए थे, वो एक सन्यासी के कपड़े थे, तो देख के लोग उनकी मजाक उड़ाने लग गए। उनके पीछे बच्चे दौड़ रहे, बड़े लोग भी उनकी मजाक उड़ा रहे। ऐसे जैसे तैसे वो उस हॉल में पहुंचे जहां पर ये सर्वधर्म सम्मेलन होने वाला था। अब वहाँ के जो आयोजक थे, उन्होंने कहा था कि स्टेज के वहाँ कुछ धर्म ग्रंथ एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए थे, 8-10 धर्मों के ग्रंथ रखे हुए थे। अब उसमें सबसे ऊपर बाइबल था और सबसे नीचे भगवत गीता रखी थी। तो उसने उपहास करते हुए स्वामी जी से कहा कि देखिए आपकी गीता की स्थिति क्या है। तो उसका उद्देश्य था कि हमने गीता को सबसे नीचे रख दिया है और हमारा बाइबल सबसे ऊपर। तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही जगह रखा है गीता को। बोले कैसे? वो चमक गया कि यार ये अपनी कोई बात ही नहीं, इनको चुभी नहीं कोई बात, ही अपन जो कह रहे थे अपना उपहास बेकार गया। तो बोले क्या, कैसे मतलब नीचे आप कह रहे हो सही है? बोले इसलिए है कि भगवत गीता जो है सभी धर्म ग्रंथों का आधार है, और आधार हमेशा सबसे नीचे होता है, इसलिए गीता ने सभी धर्म ग्रंथों को आधार दिया हुआ है, इसलिए आपने बिल्कुल सही जगह रखा है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद जब स्वामी जी बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग इन अमेरिका, तो जैसे उन्होंने कहा एकदम साइलेंस वातावरण हो गया, और फिर पूरी उनकी जो बात लोगों ने सुनी, लोग बहुत प्रभावित हुए उनके पहले ही वाक्य से कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग इन अमेरिका। उसके बाद जो भी उन्होंने अपने हिंदू जो माइथोलॉजी है, अपना जो धर्म ग्रंथ के बारे में उन्होंने कई बातें, और विशेष करके भगवत गीता की कई बातें उन्होंने वहाँ पर बतलाई। वहाँ पर एक निवेदिता करके एक अमेरिकन महिला थी। विवेकानंद के क्या था कि ब्रह्मचारी थे, युवा थे, उनके चेहरे के ऊपर तेज था, तो उनको देख के मोहित हो गई उनके ऊपर। और उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि आप सही का लड़का मेरे को हो जाए। तो उसका उद्देश्य ये था कि स्वामी जी, मतलब शादी वाली बात तो नहीं, बाकी स्वामी जी उससे संबंध बनाए और एक ऐसा उसके उनके शरीर का एक पुत्र उसको होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आपका पुत्र खड़ा हुआ है। और उन्होंने माता करके उनके चरण छुए। बाद में फिर वो सिस्टर निवेदिता करके भारत में आई थी, प्रसिद्ध हुई और स्वामी जी की शिष्या बन गई थी। तो स्वामी जी का ये प्रभाव था